ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, इस व्यक्ति की गिनती जो है विश्व के अग्रणी उपन्यासकारों में होती है और ये वो व्यक्ति है जिसका जन्म स्थान का पता इसके जन्म के 80 साल बाद और मृत्यु के 33 साल बाद पता चलता है। जी हाँ, ये हैं एरिक आर्थर ब्लेयर और पेन नेम है इनका जो अपना नाम ही लिखते थे जॉर्ज ऑरवेल। और आपको बताते चले कि ये ब्रिटेन के रहने वाले बहुत ही बड़े उपन्यासकार थे जिन्होंने 1984 एनिमल फॉर्म जैसे न जाने कितनी ऐसी किताबें लिखी जो कि पूरी दुनिया में फेमस रही। जॉर्ज ऑरवेल मोतिहारी में इनका जन्म जो है 25 जून 1903 को हुआ। ये वही जगह है जहाँ पर इनके पिताजी एक आईसीएस अफसर थे और यहाँ की अफीम फैक्ट्री में काम करते थे और जन्म के 1 साल बाद ही ये इस जगह को छोड़ के चले गए। मोतिहारी का ये इलाका है, मोतिहारी शहर में है। और आपको बताते चलें कि एक ब्रिटिश पत्रकार इयान जैक जो थे वो 1983 में इस जगह की खोज किए कि यहाँ पर इतने बड़े उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल का जन्म हुआ था। और आप देख सकते हैं कि ये जो इतना बड़ा धरोहर जो है, इतना बड़ा उपन्यासकार का जो जन्मस्थली है, कैसे वीरान जंगल बना हुआ है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि इस जगह को जो है वो म्यूज़ियम बनाएंगे, एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में इसको डेवलप करेंगे। और इतने बड़े राइटर जो कि आपको बताते चले यहाँ पर लगा हुआ है, जो उन्होंने अपनी कृति लिखी एनिमल फॉर्म 1984। और आपको बताते चले हम कि ब्रिटेन जो था वहाँ पर जो साहित्यकार थे, दार्शनिक थे, उनका कर्मभूमि रहा है, जन्मभूमि रहा है। और जॉर्ज ऑरवेल जो थे वहाँ के एक बहुत ही बड़े उपन्यासकार थे और उन्होंने सबसे बड़ी उनकी खासियत क्या थी कि वो राजनीति को केंद्र में रखकर अपनी उपन्यास को लिखा करते थे। 1984 उनका सबसे जो है प्रमुख और चर्चित जो है उपन्यास है जिसमें उन्होंने 1948 में 1984 में क्या राजनीति हो गया उसके बारे में उन्होंने लिख दिया था। उसमें उन्होंने लिखा था कि जो निजता की आज बात हो रही है वो कुछ चुने हुए लोगों की मुट्ठी की चीज़ होगी। उन्होंने ये भी उसमें चर्चा किया था कि कैसे जो है राज्य सत्ता लोगों पर निगरानी करेगी और उनके बुनियादी अधिकारों को अपने कब्जे में रखेगी। तो ये जॉर्ज ऑरवेल का ये जन्मस्थली है। ये देख सकते हैं कितना बड़ा धरोहर है, ये विश्व का धरोहर है। लेकिन स्थितियाँ देखिए यहाँ की, क्या स्थिति है, कितना जंगल बना हुआ है, पूरा का पूरा परिसर बाउंड्री करा दिया गया है। लेकिन अब देखिए इसे कि कैसे बिहार के सरकार जो है या यहाँ के जो अधिकारी हैं इतने बड़े धरोहर को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। इतने बड़े राइटर जो कि पूरे दुनिया में अपनी लेखनी से नाम किया और इस जगह को भी खोजा एक अंग्रेजी पत्रकार ने ही और बताया उसने कि इतने बड़े राइटर का जन्मस्थली जो है यहाँ पे है। 1903 में इनका जन्म होता है। 1 साल बाद ही इनकी माता इनको लेकर जो है वो इंग्लैंड चली जाती है। और इसके बाद जॉर्ज ऑरवेल जो है इंपीरियल पुलिस सर्विस ज्वाइन करते हैं और वर्मा में रहते हैं। और वर्मा में रहते हुए ही इन्होंने वर्मीज डेज करके एक पुस्तक लिखी थी जिसके बारे में वर्मा की राजनीति, वहाँ के लोग के बारे में, परिस्थितियाँ, भूगोल, सब के बारे में उसकी जानकारी है। तो वही आपको बताते चले कि एक पुस्तक इनकी और है होमेज टू कैटेलोनिया, जो कि सिविल वार जब स्पेन में जब हुआ था और जो जॉर्ज ऑरवेल वहाँ पे तैनात थे, इस दौरान उन्होंने ये पुस्तक वहाँ पे लिखी हुई थी। आपको बताते चले चूँकि चंपारण जो है वो गांधी की कर्मभूमि है और जॉर्ज ऑरवेल और महात्मा गांधी में काफ़ी समानताएं हैं। आपको बताते चले अधिनायकवाद, उपनिवेशवाद, इन दोनों के महात्मा गांधी कट्टर विरोधी थे और जॉर्ज ऑरवेल भी इसके कट्टर विरोधी थे। इसके साथ ही साथ गांधी जी के अहिंसा के धर्म का भी अंश जो है जॉर्ज ऑरवेल में दिखाई देता है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि कोई आपको गाल पे एक थप्पड़ मारता है तो आप अपना दूसरा गाल उसके सामने बढ़ा दे। उसी तरह जॉर्ज ऑरवेल ने कहा कि आंख के बदले आंख का अगर न्याय होगा तो एक दिन सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। तो गांधी की कर्मभूमि है और ऑरवेल की जन्मभूमि है, तो समानता होना स्वाभाविक है। इतना बड़ा राइटर और नीतीश कुमार इस जगह को एक म्यूजियम बनाने की घोषणा करते हैं। हालांकि म्यूजियम तो यहाँ नहीं बनता है, लेकिन बगल में सत्याग्रह पार्क बन जाता है, जिसके चलते ये खबरें आई
कि जो विदेशी जो डोनर थे, जो कि बिहार में इस जगह को डेवलप करना चाहते थे, वो नाराज़ भी हुए थे कि इस जगह को जो है जॉर्ज ऑरवेल के जन्मस्थली के रूप में इसे बड़ा एक स्मारक बनाया जाए। लेकिन जो अभी यहाँ की स्थितियाँ हैं, जैसे खंडहर आप देख रहे हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो अफ़सोस होता है, मुझे भी अफ़सोस हो रहा है कि इतने बड़े धरोहर को कैसे जंगल झाड़ की तरह बना के रखा गया है। केवल एक जॉर्ज ऑरवेल की मूर्ति लगी हुई है और पूरा परिसर उनका जो घर है, जहाँ पे वो उनके पिताजी की और उनके माताजी रहा करते थे और जिस घर में इनका जन्म हुआ था, वो भी घर का आप स्थिति देखिए, खंडहर बना हुआ है, पानी लगा हुआ है, जंगल झाड़ है। एक आप कुआँ भी देख सकते हैं परिसर में है और कुआँ की भी हालत जो है वो अच्छी नहीं है। तो हमने अभी आपको पूर्वी चंपारण के बहुत सारे धरोहर दिखाए, गांधी और गौतम बुद्ध से रिलेटेड केसरिया बौद्ध स्तूप दिखाया, बड़हड़वा लखन सेन दिखाया, फिर से चंद्रहिया दिखाया, लेकिन सारी जगह की स्थितियाँ जो है अच्छी नहीं है। बिहार जो है अपने धरोहर को ही लेकर पूरे विश्व में विख्यात है, चाहे वो गौतम बुद्ध हो, सम्राट अशोक हो, चाणक्य हो, महावीर हो, या फिर से महात्मा गांधी हों। लेकिन अफ़सोस की बात है कि जिस धरोहर पर बिहार का नाम होता है, जिस बौद्ध विहार के चलते इस राज्य का नाम बिहार पड़ा, वही यहाँ सुरक्षित नहीं है, उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। तो काफ़ी ये अफ़सोसजनक बात है और हम तो गुजारिश करेंगे कि जो भी जिला के अधिकारी हैं, वो इस जगह को डेवलप करें और मुख्यमंत्री से ही मेरा निवेदन है कि आपने वादा किया था कि इस जगह पर म्यूज़ियम बनाएँगे, तो म्यूज़ियम बनाएँ आप। इतना बड़ा धरोहर और एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का व्यक्ति का जन्म हुआ मोतिहारी में, मोतिहारी को इस बात का गौरव है, तो ये एक गौरव का केंद्र बनना भी चाहिए। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एचएस बिहार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।